नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आईपीएल धूम धड़ाका का ये आखिरी धूम धड़ाका वाला शो है। 10 साल हो चुके हैं आईपीएल, एक दशक पूरा आईपीएल का खत्म हो चुका है। नया चैंपियन भी मिल गया है, सबसे सफल टीम भी मिल गई है, सबसे सफल खिलाड़ी भी मिल गया है, लेकिन नहीं मिले हैं आज तो स्टूडियो में आपको यशपाल जी नहीं मिलेंगे। चेतन जी स्वागत है, क्योंकि यशपाल जी पुणे सुपर जायंट्स के हार का गम मना रहे हैं। लगातार पुणे सुपर जायंट्स पर उन्होंने अपने कार्ड खेले हुए थे, टीम हार गई है। हमने फोन किया कि यशपाल जी ने बोला नहीं मैं आज नहीं आ सकता, आज मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो मुंबई के घोड़े पर जो सवार थे वो एक्सपर्ट आज हमारे साथ है। चेतन जी, मुंबई वाकई में कमाल कर गई, 1 रन की जीत, बहुत बड़ी जीत है, मतलब कमाल की जीत है। 1 रन की जीत बहुत बड़ी जीत। यश की उन्होंने टीम ने ना बेसिकली गिफ्ट कर दिया है मुझे मैच। कोई मैच बेसिकली पूना का था, गिफ्ट नहीं करता, आप जीते हैं चेतन जी। चलिए इस जीत की बात की जाए, लेकिन जीत में इस हारे हुए खिलाड़ी का चेहरा कैसे चमक रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा कमाल है। साल 2017 और हार का कारण भी पुणे सुपर जायंट्स के लिए 2017 ही है। देखिए कैसे जी कैसे हार गई पुणे, कैसे पलटी फाइनल की बाजी। बुमराह ने इस 17वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उन्होंने 3 डॉट बॉल डाली और धोनी का अहम विकेट भी लिया। हारा हुआ मैच था मुंबई इंडियंस के लिए, चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने 17 का कमाल देखा है, अब 20 का कमाल। अब 4 गेंद में 7 रन की जरूरत। 3 गेंद में 7 रनों की जरूरत। 2 गेंद में 6 रनों की जरूरत। 1 गेंद पर 4 रन की जरूरत। आज देखो मैं भी पूरे ब्लूज में हूं, मुंबई ब्लूज है ये आज। वाकई में जिस अंदाज में मुंबई खेली लगातार टूर्नामेंट में, हालांकि आखिर में जाके उनका जो जहाज था वो नीचे आया, ऑल्टीट्यूड लूज कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि शायद इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाए। लेकिन चेतन जी ऐसा हुआ नहीं। अब आपकी बारी है, इस मुंबई की जीत के बारे में आप थोड़ा विश्लेषण करें, बताएं, क्योंकि हारा हुआ मैच वाकई में जीते हैं आज। समीप, जब कहते हैं ना छोटा टोटल होता है, हर समय हम क्या कहते हैं कि आपको दूसरी टीम को आउट करना है, आप उन्होंने, लेकिन जो चीज उनको निकालनी चाहिए थी वो नहीं निकली। मिडिल ओवर्स में जाकर कहीं ना कहीं 1-2 चौके छक्के की जरूरत थी। तो एंड ऑफ द डे मैं कहूंगा गेंदबाजों से मैं श्रेय नहीं लेना चाह रहा, तो गलतियां आरपीएस की ज्यादा है देन कि मैं मुंबई की अच्छाइयों की बात करूं। लेकिन मुंबई की इस अच्छाई के बारे में 2017 के बारे में क्या कहेंगे? 2017 में चैंपियन बनने का मौका था, लेकिन ये 2017 ही पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ गया और 2017 खूब रास आया। मैं तो इल्यूमिनेटर 1 से बात कर रहा हूं कि मुंबई इंडियंस फेवरेट है। ऑन पेपर्स सबसे बढ़िया साइड इसलिए है क्योंकि उनके पास डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मलिंगा है, उसके बाद आपके पास बुमराह है, अभी मैक्लेगन नहीं खेले, आप मिचेल जॉनसन के साथ खेले, वो स्टार बन गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आप 120 रन या 140 ही बनाते हैं तो उनमें क्षमता है कि रन्स रोक देंगे। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट पुणे को मिला समीप, वहां से अगर आपने ये मैच रोक दिया और ये मैच आप हार गए, तो गेंदबाजों ने तो जो करना था वो तो करते चले जा रहे थे, लेकिन जो बल्लेबाजों ने किया, महेंद्र सिंह धोनी 17वें में आउट हो गए। और जहां पर कहते हैं लास्ट ओवर में 11 रन, 90% मैं चांसेस उस समय बैटिंग साइड को दूंगा। आपके हाथ में 7 विकेट्स हैं, आपको 11 रन चाहिए। बुमराह के टेक्निक के बारे में भी कुछ बता दीजिए। बुमराह तो मतलब बहुत मुश्किल, सबको राह दिखा रहा है, कप्तान को राह दिखाने वाला गेंदबाज हो रहा है इस वक्त। वो सबको राह दिखा रहा है और सबको गुमराह कर रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात, विरोधियों को गुमराह, अपने कप्तान को राह। और जिस तरह का उनका एक्शन है, वहां से जैसे स्लो डिलीवरी वो डालते हैं, उसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और वहीं से 140 की स्पीड पर जो महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने आउट किया, 140 की गति थी। तो मतलब अगर एक गेंदबाज 140 और 120 में आपको ये समझना है कि उसी एक्शन से डाल रहा है, सबसे मुश्किल होगा पिक करने के लिए। वाह, वाकई में बहुत बहुत लाजवाब आपने विश्लेषण किया है बुमराह की इस गेंदबाजी का। कोई अगर युवा गेंदबाज इस वक्त सुन रहा है तो उसके बाद सीखने के लिए बहुत कुछ है, और ये चेतन जी ने बहुत अच्छे से डाइसेक्ट किया कि किस अंदाज में बुमराह ने सबको गुमराह किया। और उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी था जिनको समझ ही नहीं आया, कॉट बिहाइंड वे और वापस चलते चले गए सर हिलाते हुए, क्योंकि मालूम था कि वाकई में कुछ मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए चेतन जी, रुख बदल कर चलते हैं, इस छोटे फॉर्मेट के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं। और आपको पता है वो कौन है? ना धोनी ना विराट, रोहित शर्मा। सबसे पहले मुंबई ने 2013 में आईपीएल पर कब्जा किया। 2015 में रोहित की ही कप्तानी में मुंबई ने दूसरी बार खिताब जीता और अब 2017 में तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की। 4 बार आईपीएल चैंपियन हो चुके हैं डेक्कन चार्जर्स के साथ, पहली बार 2009 में कप्तानी में लाजवाब। चेतन जी क्या करें रोहित शर्मा के साथ?
कप्तानी मिलनी चाहिए देश की भी क्या? अगर आपको कहते हैं ना कहीं प्रेशर निकालना है विराट कोहली का, कपिल देव भी हर समय कहते हैं कि अगर ज्यादा प्रेशर डाल देंगे तो उनकी बैटिंग पे फर्क पड़ेगा। तो और 2020 की जो कप्तानी है आप रोहित शर्मा को दे सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक छोटी सी खामी मुझे नजर आती है, जैसे वो कप्तान बनते हैं ओपनिंग स्लॉट छोड़कर नंबर 3-4 में बैटिंग करने लग जाते हैं। मतलब दूसरे कप्तान तो ऊपर खेलना चाहते हैं। तो वो बातें हैं जो मैनेजमेंट को उनको समझानी होगी कि अगर आप अव्वल नंबर पर बैटिंग करते हैं, अव्वल नंबर के प्लेयर हैं, तो वहीं बैटिंग करते रहिए। ये नहीं कि कप्तान बनने के बाद प्रेशर आपको ज्यादा प्रेशर आ गया और पीछे पीछे बैटिंग करने के लिए जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा जिम्मेदारी लेने की बात तो नहीं है, प्रेशर कम करने की बजाय या जिम्मेदारी ज्यादा लेने की? माइट भी जो बाहर बैठे मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप सबसे बड़े प्लेयर, अगर आप आउट हो गए तो टीम आप पे निर्भर करती है, तो कप्तान दबाव ज्यादा टीम के ऊपर आ जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें जरूर ड्रेसिंग रूम में हुई होंगी, लेकिन कप्तान अगर फर्म है, कहते हैं ना बड़ा कप्तान बनना तो आपको फर्म रहना है, नहीं मैं ओपनर हूं मुझे ओपन ही करनी है, वो तभी अच्छे कप्तान बन सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि चेतन जी भी मानते हैं और कई दिग्गज भी मानते हैं कि विराट की जगह 2020 की कप्तानी जो है शॉर्टर फॉर्मेट में रोहित को दी जा सकती है, कम से कम आजमाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल धूम धड़ाका खत्म हो चुका है और धूम धड़ाके के साथ ही आपके पास ये जीतने का आखिरी मौका था। कल के सवाल का सही जवाब देकर एचआरएस की तरफ से लगातार हमने 45 दिन आपको इंग्लिश विलो के प्रीमियम बल्ले दिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, और ये आखिरी मौका है, निराश मत होइए, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही, हो सकता है फिर आपको मौका मिले। लेकिन आज धूम धड़ाके का आखिरी विजेता आपको बता दें कि कौन है। आज के विजेता हैं अमन कुकरेजा नई दिल्ली से। अमन कुकरेजा, आप हैं लकी विनर और धूम धड़ाका के आखिरी आईपीएल 10 के। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे। तो चलिए, आईपीएल 10 का हमें एक ऐसा चैंपियन मिला जिसने हैट्रिक लगा दी जीत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुरंत टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है। इस आईपीएल 10 से कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है या कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस आईपीएल से अपने परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस लेकर खुश होकर चैंपियंस ट्रॉफी पहुंचेंगे? चेतन, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं 4 प्लेयरों का नाम लेना चाहूंगा। बैट्समैन में रोहित शर्मा। आईपीएल 10 क्रिकेट धूमधड़ा का खत्म हुआ, अब हमारी नजर भी अगले टूर्नामेंट पर पड़ चुकी है और अब नजरें यहां से हम चैंपियंस ट्रॉफी पर रखने वाले हैं। टीम इंडिया 24 को जाने वाली है, तैयारी विराट कोहली और शिखर धवन शुरू कर चुके हैं। चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे आईपीएल के दौरान, अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप भी तैयार हो जाए।